कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। आज के वीडियो में हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि से लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेटिनॉल। देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी का जो आविष्कार किए थे वो हॉपकिंस किए थे। देखिए, और विटामिन का जो आविष्कार किए थे वो फंक महोदय किए थे 1911 ईस्वी में। इसे भी आप लोग को याद रखना है। और देखिए विटामिन डी की जो कमी से दोस्तों रोग होता है वो रिकेट्स होता है, जो बच्चों में होता है, और जो वयस्कों में होता है यानी जो यंग होते हैं उनमें होता है ऑस्टियोमलेशिया होता है पुरुषों में। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे कम पूछ रहा है दोस्तों, तो सबसे कम जो था वो अरुणाचल प्रदेश का था। देखिए दोस्तों, और सबसे जो अधिक पूछेगा अगर आप लोग से तो बिहार था। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए दोस्तों, 2011 की देखिए जनगणना के बारे में बात करते हैं। जो भारत में प्रथम जनगणना हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता भी है। और देखिए भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और देखिए स्वतंत्र भारत में जो है पहली जनगणना दोस्तों वो हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी। और देखिए 2011 की जनगणना का जो थीम था वो क्या था? हमारी जनगणना हमारी भविष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2011 के जनगणना आयुक्त जो थे वो सी चंद्रमौली जी थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए किसमें है कि जो है जनगणना होनी चाहिए? तो देखिए भारतीय संविधान की धारा 246 है ना, उसके अनुसार देश की जनगणना कराने का जो दायित्व है वो संघ सरकार को यानी केंद्र सरकार को सौंपा गया है। ठीक है भाई। और देखिए जो जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश का वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इसीलिए साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं। और देखिए ये भी पूछ सकता है कि सबसे साक्षरता में सबसे अधिक जो है कौन सा राज्य है? सबसे ऊंच वाला तो केरल है। कितना है? 94% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं। और सबसे कम पूछेगा तो अपना बिहार। बहुत दुख की बात है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए, रक्त में निम्नलिखित में से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए ये क्या होता है, तो इसके बारे में दोस्तों बात कीजिए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है रक्त में जो इसका राइट आंसर होगा मेट हीमोग्लोबिन के जो है इससे होता है। और देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम रक्त में मेटहीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं, मेटहीमोग्लोबिन देखिए। और देखिए हीमोग्लोबिन के कारण जो है हम लोग का जो रक्त होता है उस दोस्त साथियों वो रेड दिखाई देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों सांभर झील है। कहाँ है भाई? तो ये राजस्थान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। ये आप लोग को याद होगा। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और जो चिल्का झील है दोस्तों वो उड़ीसा में है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों 15 नवंबर, तो ये देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी देखिए दोस्तों अहिंसा दिवस मनाते हैं। नाथूराम गोडसे हत्यारे ने महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में की थी, इसलिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं अहिंसा दिवस। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? दोस्तों इसमें से कौन सा जो है बीमारी है वो मच्छर से नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों जो निद्रा रोग होता है ना वो नहीं होता है। देखिए निद्रा रोग जो है सेल्सी फ्लाई मक्खी जो होती है, फ्लाई मक्खी के द्वारा काटने से फैलता है। इस रोग में क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है ना अप्रभावित होता है, प्रभावित हो जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना, प्रभावित हो जाता है। आगे देखिए साथियों, वायुमंडल में प्रकाश के प्रचार का
कारण है। क्या है कारण भाई? तो ये धूलकण है। क्या है? धूलकण। इसके बारे में भी डिस्कशन कर लें। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण धूलकण है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाली गैसों के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। इसी कारण इसका जो राइट आंसर होगा वो धूलकण होगा। आगे साथियों, निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं बने थे कभी भी? तो दोस्त देखिए साथियों, इसके बारे में मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। देखिए बताता हूँ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बताना है कि उस समय कौन वायसराय था। आप लोग को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राइट आंसर होगा, राजस्थान। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किसने 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना की थी? दोस्तों भगत सिंह। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।